तो बच्चों पिछले दिनों हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारी जो है डिस्कशन। सबसे पहले देखो, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं या तो सिर्फ एक ही सेल से या फिर बहुत ही कम सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और देखो ये इन चीज़ों को और फिर जिनको हम अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, एमीबा है, ये सब क्या होते हैं? वन सेल से बनकर के तैयार होते हैं, इसीलिए इनको यूनिसेल्यूलर कहते हैं, ठीक। इसीलिए इनको यूनिसेल्यूलर कहते हैं। और जो कुछ अदर है जैसे फंगी है, एल्गी है, इनमें कई सारे सेल होते हैं, इसीलिए इनको मल्टीसेल्यूलर कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहीं पर भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पानी में, यहाँ देखो लिखा है पानी में, फिर मिट्टी में, हवा में, और तो और हमारी शरीर के अंदर तक भी रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, हमें दिखते भी नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि बॉडी के अंदर में कुछ डिस्टर्ब करता होगा, जी नहीं। बॉडी के अंदर में जो होने वाली ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ तो हमारे शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो कुछ ख़राब होते हैं फिर हम बीमार पड़ते हैं, जब डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि हमारे मुंह में भी रहता है देखो बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। उसी तरीके से हमारे पेट में, सब जगह में रहते हैं, बॉडी के अंदर बाहर, तो वो अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो कहने की मतलब ये है कि पेड़ पौधों से लेकर के ज़मीन, हवा, पानी, मिट्टी, सब जगह में ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, इसको स्किप करते हैं। इस एक्टिविटी में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हमें पता चले कि मिट्टी में भी होता है। तो इसमें एक है कि आपको एक थोड़ा सा ख़राब मिट्टी, कहीं का थोड़ा सा भीगा भीगा सा गीला मिट्टी ले लेना है। इसको आपने बताया है कि आपको अपने खाली हाथ से नहीं पकड़ना है, कोई ग्लव्स वगैरह पहन कर तभी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। कि एक स्पून या फिर एक ग्लव्स का इस्तेमाल करके, फिर ठीक। फिर बोलता है पोर सम वाटर इनटू द बीकर। ये देखो इसमें एक बीकर में मिट्टी लिया हुआ है, फिर इसमें बोला है थोड़ा सा एक पानी लीजिए। पानी ली करके उसको ठीक से मिक्स कर लीजिए। ठीक से मिक्स करने के बाद में वहाँ से एक ड्रॉप इसी तरीके से आप एक प्लेट में लेंगे, और एक प्लेट में ले जा करके नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरीके से एक जो ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में ले जा कर के अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? देखो, यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दोज यू शो इन द एक्टिविटी नंबर 2.4 में। जो आपने जिस तरीके का मूवमेंट देखा था, उसी तरीके से आपको इसी में भी कुछ मूविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सोल सस्पेंशंस, यानी कि आपको ये पता चलता है कि मिट्टी में भी वैरायटी ऑफ टाइनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन। हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते हैं उसको, लेकिन आप जब इसको माइक्रोस्कोप में ले जा कर के देखोगे तो आपको देखने लगेगा। इससे हमको ये पता चलता है कि मिट्टी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं, ठीक है। बाकी आगे क्या लिखा है? हाँ, वही सब कॉल्ड, इनको माइक्रोब्स कहते हैं। जो वहाँ पे एक और एक एक्टिविटी दिया है और एक स्टडी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी चलो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 8। तो कुछ बच्चों ने जो है ग्रेड 8 में पढ़ने वाले बच्चों ने एक्टिविटी नंबर 2.4, 2.5, 1, 2 ये सारे कुछ अगर कर लिया तो उनको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है, बात करते हैं इस चीज़ की, है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया या फिर उन्होंने जो देखा वो क्या क्या देखा होगा अब तक? तो देखा होगा उसमें प्रोटोंजा देखा होगा, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, यह सब देखा होगा। तो वो सब कौन सी चीज़ किस तरीके से देखते हैं? यहाँ देखो एमीबा कैसे दिखते हैं। एमीबा सिंगल सेल का होता है और मूविंग होता है, इरेगुलर शेप होता है उसका। देखो ये खतरनाक शेप है इसका, ठीक है। और तो और ये मूविंग चलता रहता है, बाकी ये सिंगल सेल के होते हैं, ठीक। एक होता है प्रोटोजा, ठीक। वो क्या होता है? वो भी सिंगल सेल का होता है। वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, यानी कि उसका मूवमेंट होता रहता है।
और दूसरा है एल्गी। एल्गी को खास करके पानी वगैरह या फिर कीचड़ इन सब चीज जगहों में पाया जाता है। ये भी देखो सिंगल सेल का होता है। लुक ये ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसमें देखो ग्रीन पिगमेंट होते हैं इसीलिए ग्रीन दिखता है। ठीक है, मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक मतलब मूव करने वाला इसका स्ट्रक्चर है। मान लो कि सर पर है इसीलिए वो मूव कर सकते हैं। वो ज़्यादातर पानी वगैरह में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, ये एक्टिविटी के बाद में अब एक और है टेबल नंबर 2 पे। यहाँ पे भी कुछ है। ब्रेड मोल्ड में जो फंगी पाया जाता है, जो आपको ब्रेड वगैरह मिलता है जो उसमें, ठीक, इसमें देखो कैसे जड़े जैसा लग रखे हैं, जड़े जैसा है, टहनी जैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये थोड़ा ब्राउन कलर का है। ठीक है, भी इसमें क्लोरोफिल नहीं होते। कुछ कुछ तो देखो फंगी वगैरह में क्लोरोफिल मिल जाता है, पर इसमें क्लोरोफिल का वो वाला नहीं होता है। ये एक मोल्ड फंगी है। ठीक है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, एक देखो कुछ एक ब्रश जैसा इसका स्ट्रक्चर है, और ये कुछ एक पेड़ जैसा या फिर मशरूम जैसा, बटन मशरूम जैसा। और ये होते हैं एल्गी। देखो एल्गी क्या होता है, स्फेरिकल होते हैं, लाइक गोल शेप के होते हैं एल्गी जो है वो। और इसमें जो है क्लोरोफिल होता है, तभी देखो ये ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट है, ये क्या है, क्लोरोफिल होता है। और ये फिर इसमें से अभी मैंने जितना से बताया बैक्टीरिया एल्गी वगैरह जो है वो जल्दी स्प्रेड होते रहते हैं। एक और बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया भी क्या होता है, स्पेरिकल शेप के होता है, कुछ तो कोमा शेप के होते हैं, कुछ तो स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप की, कितने के कौन से भी मतलब शेप की वो हो सकते हैं। देखो अभी आपको क्या ड्राइंग करना सीखना है। एक तो एल्गी का ये वाला ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला ड्राइंग जरूर से सीखेंगे। ये प्रोटोज़ोआ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सीख के रखते हो तो अच्छा होगा। और मैंने जो पहले जो बताया था वो न्यूरोसेल्स वगैरह, इनका ड्राइंग तो आप ज़रूर से सीखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हमेशा हॉट टॉपिक्स रहते हैं। अब एक होते हैं वायरस, जो सबसे खतरनाक चीज़ों में से होता है वायरस। वायरस क्या होता है, भले ही देखने में तो ये बहुत ही मतलब एक देखने में भी वो जितना खतरनाक लगता है, असल में वो है भी उतना ही खतरनाक। क्योंकि वायरस अभी इस शेप में है, मान लो इसका 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 जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो एरिया कवर कर रहा है, हम मान लेते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी इसको तो 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर भी वो कवर कर रहा हो, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कवर कर रहा है। वो साइज में कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा। एक ही वायरस है, वो बार बार अपना साइज या फिर शेप चाहे तो वो चेंज कर सकता है। वायरस बड़े ही अजीब चीज़ होते हैं। ठीक है, जो हमें अक्सर होता है ना, हम कहते हैं ना ये जो कॉमन इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, तो ये इसी से ही होता है। ठीक है, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। हम माइक्रोब्स से किस तरीके से कनेक्टेड है, चलो इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछा है कि अगर यहाँ पे बताया गया है कि आपने अगर कभी ना कभी किसी खाने पीने का चीज़ को, जैसे लेमन, टमाटो और ऑरेंज, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको अगर आप इस तरीके से देखोगे तो इसका ऊपर के सत्ते जो होते हैं वो कुछ कुछ सड़े हुए रहते हैं। इसमें एक पाउडरी टाइप का चीज़ें आ जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे छत्ते लग जाते हैं इसमें। तो कहने की मतलब बताया गया है कुछ एक पाउडरी और कॉटन लाइक चीज़ों का ग्रोथ आपने कभी इसमें नोटिस किया है? अगर हाँ, तो देखो यही चीज़ होता है माइक्रोब्स। अब आपको मन में सवाल आता होगा कि हमारे घर में संतरे रखे हुए हैं या फिर टमाटो रखे हुए हैं, वो माइक्रोब्स को आखिर पता कैसे चलते हैं कि यहाँ रखा हुआ है? तो जिस तरीके से हमने पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर लिया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, इवन सम फूड आइटम्स में तो पहले से ही मौजूद रहते हैं। तो इसी से ये मतलब पता चल जाता है इनको कि कहाँ क्या चीज़ है, क्योंकि वो तो हवा में ही घूम रहे हैं। जहाँ आपने शिकार देखा वहीं पे बैठ गए और फिर चीज़ों को सड़ा लिए, ये इनका तरीका रहता है। अब देखो आगे की बात करें तो बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप वगैरह की मदद से अगर आप देख लेते हो तो पता चल जाएगा इनके जो सरफेस होते हैं, इनके सरफेस ऑफ द लीव्स को या फिर स्टेम्स को, रूट्स को, किसी को भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एनी अदर पार्ट को भी, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रेट वेराइटी। जिस तरीके से
पशु के अलग अलग प्रजाति होते हैं, जिस तरीके से मान लो प्लांट्स के अलग अलग प्रजाति होती है, उसी तरीके से, जी हाँ बिल्कुल उसी तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी भी वेराइटी होते हैं, इनकी भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन फाउंड इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये तो कुछ कुछ तो एकदम एकदम गर्म से गर्म जगह में, कुछ कुछ तो ठंडे से जगह में, कुछ तो मॉडरेट टेम्परेचर में, हर जगह पाया जाता है। You already know some of these organisms live in inside our body। आपने क्लास 7 का जो ये क्यूरियोसिटी का बुक है उसी में ये चीज़ था कि वो हमारे पेट में, जैसे हमारी गट वगैरह में रहते हैं। चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, वो क्लास 7 की एक चैप्टर था, उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये जो होता है हमारे पेट में ही पाए जाते हैं। और इवन इनके जो शेप्स होते हैं वो भी बहुत ही अलग अलग होते हैं, कुछ तो स्पेरिकल, कुछ रॉड शेप और कुछ तो इरेगुलर शेप की भी होते हैं। हाउ डज इट डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। आखिर ये जो डाइवर्सिटी वाले हैं, मतलब कुछ एक जैसा, कुछ अलग जैसा, कुछ अपना फीचर्स में अलग है, कुछ तो स्ट्रक्चर में अलग है। ये जो है वो हमारे हमारे जीवन में उनका भूमिका, उनका रोल क्या होता है। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट। ये भी जानना जरूरी है, प्रकृति को साफ करने में हमारा किस तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी बताया गया है। ठीक, उस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, इसी तरीके से कुछ एक टंकी या फिर एक जार जैसा ले लेना है। ठीक है, मान लो कि इसमें आप रिसाइकिलिंग करते हो मेन्योर को, कोई भी अगर काऊ डंग या फिर कुछ और चीज़ों को आप इसमें मान लो कलेक्ट कर रहे हो इसको रिसाइकिलिंग करने के लिए। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, आपको एक एम्प्टी, एक खाली कंटेनर ले लेना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, अब जो गार्डन में जो सोइल है उसी से आपको उसको हाफ भर देना है। और बाकी आप क्या करेंगे, आपके घरों में वो से निकालने वाले या फिर अपने स्कूल या फिर कहीं से निकालने वाले जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह की जो पील्स है, उनकी जो छिलके वगैरह है, उसको आप ले आ करके इसमें डालना शुरू कर देंगे। कुछ दिन डालने के बाद 2-3 हफ्ते बाद में आप ये मतलब इसको ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पील्स है और ये जो फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स है वो धीरे धीरे एक डार्क कलर चीज़ में तब्दील हो रहा है। ठीक है, एक डार्क कलर चीज़ में तब्दील हो रहा है। आखिर ये क्या चीज़ है। ठीक है, दिस इज़ मैन्योर। आखिर ये खाद तैयार हो रहे होते हैं। आपने बार्मी कंपोस्ट या फिर वो कुछ और कंपोस्ट वगैरह के नाम सुना होगा, जो लोग ये वाला तरीका का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, ये फिर ले जा करके इसको जब हम किसी पेड़ों की जड़ों में या फिर कहीं पे डालते हैं तो उस जगह की मिट्टी के जो है फर्टिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2.6 में आपने देखा था जो कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं प्लांट्स वगैरह में रहते हैं, तो एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक डाउन इनटू द सिमिलर न्यूट्रिएंट रिच पार्ट्स। ये सब जो होते हैं वो छोटे छोटे, मान लो कि पेड़ से कोई एक फल गिरा है, 2-4 दिन बाद में जाके देखना वो फल धीरे धीरे सड़ रहा है, और सड़ के गल के फिर वो मिट्टी के साथ ही मिल जाना है, और फिर उस फल में जो न्यूट्रिएंट होता है वो पेड़ फिर से अपने अंदर शोषण कर लेता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये इसीलिए कहा गया है कि इसमें न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर होते हैं, जिसकी वजह से ना ये जो इसमें जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो सड़ने के बाद पेड़ फिर ले जाता है और पेड़ में फिर से न्यूट्रिएंट होता है। इसीलिए इसी से जो ये कोकोपीट और ये खाद वगैरह बनते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इसमें भी यही तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब बताया है कि आपने कभी ना कभी देखा होगा आपकी स्कूल के गार्डन या फिर आपके घर के आसपास में से जो सूखे पत्ते हैं वो भी ले जाया जाता है, ले जा करके इसको किसी ना किसी कंटेनर में रख करके इस तरीके से इसको रखा जाता है। रखने के बाद वो धीरे धीरे जब सड़ जाता है तब आपने सोचा होगा उसको क्या करते होंगे जी, इसको फिर से पेड़ों का जड़ों में डाला जाता है ताकि मिट्टी में न्यूट्रिशन का कमी ना हो, और जिस भी पेड़ का जड़ों में डाला जाए वो पेड़ फिर से और अच्छी तरीके से बढ़ता रहे। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में हमारी जो इस धरती है या फिर जो हमारी सोसाइटी है इसको साफ़ करने में बहुत ही योगदान निभाते हैं। किस तरीके से, देखो कोई भी चीज़ अगर ये बैक्टीरिया वगैरह अगर उसको नहीं सड़ाते तो वो एज इट इज़ ही रहता। ठीक है, और फिर वो ऐसे ही ख़राब होता रहता, उसमें से बदबू बास वगैरह मरता। लेकिन क्या
ऐसे भी मरता है, ठीक है, उसमें से वैसे भी बदबू आता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको जल्द से जल्द सड़ा के जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाने की काम तो करते हैं। कितने सारे काम करते थे, एक तो उसको सड़ा के मिट्टी में मिलाते हैं, फिर उसको पेड़ शोषण कर पाए इसके लिए भी हेल्प करते हैं, उसमें भी फिर वायरस, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह का हेल्प होता है। तो देखा जाए तो ये एक प्रकृति को साफ करने वाला चीज़ भी है, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड का बारे में हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं। क्या बताया गया है इस ये फूड के बारे में, जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करना है, टेक आपको दो बोल लेना है, एक में आपको लेवलिंग करना है ए, दूसरे में आपको लेवलिंग करना है बी, ठीक है, और दोनों में ही आपको 200-200 ग्राम आटा या फिर मैदा ले लेना है और उसमें एक पिंच ऑफ शुगर डालना है, ठीक। नाउ अभी आप जो बोल ए होगा, जैसे कि मान लो ये बोल ए है और ये बोल बी है, तो बोल ए में जो है एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, आपने थोड़ा सा उसको ईस्ट पाउडर डालना है और अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ देना है। और बोल बी जो है, ये नीचे वाला बोल बी, इसमें क्या करना है, आपको कोई भी ईस्ट वगैरह नहीं डालना है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद या फिर अगले सुबह या फिर उसका अगले दिन सुबह आप इसमें जो क्या चेंजेस आते हैं, नीट द फ्लोर ऑफ द टू बोल्स विथ वार्म वाटर टू टेक सॉफ्ट डो, ठीक है। सॉफ्ट डो बनने के लिए मतलब हमको इसको वार्म वाटर से इस डो को बनाना चाहिए, वो चलो वो अलग बात है, लेकिन आप जब उसको देखोगे कि इसमें क्या चेंजेस आया है, तो आप पाओगे चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोर आफ्टर एडिशन ऑफ द यीस्ट, शुगर एंड वार्म वाटर के बाद में देखो इसका क्या हालत हो गया है, और ये देखो ये जैसा का वैसा ही रह गया और ये इतना बढ़ गया। तो ये भी फूड आइटम में इनकी बहुत रोल होता है, ठीक। आगे और एक चीज़ जान लेते हैं, ठीक है, इसको, हाँ, इसको कवर कर लेना है, फिर आपको बॉल्स आफ्टर 4-5 घंटे के बाद में निकाल करके देखना है। एक्चुअली में होता क्या है इसमें, जो ईस्ट है, ईस्ट डालने के बाद में, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा ही होता है। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। ये फंगी वाला, ये क्या होता है, फंगी वाला जो ग्रुप है, ये फंगी वाला ग्रुप से बिलोंग करता है। और लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि recall chapter 1 like other organisms is also respire and break down the food to release energy। आपको पता ही होगा कि ईस्ट भी क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना करता है। इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण वो अंदर में क्या करता है, एक पफी पफी सा टाइप का बना देता है, और इसीलिए आपने देखा होगा ये मैदा वगैरह जो गोल के अगर रखोगे ईस्ट दे करके, तब वो फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही इसका रेस्पिरेशन के कारण ये चीज़ हो पाता है, ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करता है, फिर ऑक्सीजन जो लेता है, ये वाला पूरा प्रोसेस में ही ये चीज़ होता है। और एक चीज़ होता है देखो, और एक चीज़ है, दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक एंड मोर। इन एडिशन टू द ईस्ट को छोड़ के भी देखो कुछ और वैसे सब बैक्टीरिया सच जैसे लेक्टोबैसिलस होता है। लेक्टोबैसिलस किस काम में आता है, दही जमाने में। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द बैटर ऑफ मेकिंग इडली, जैसे इडली, डोसा, एंड डो फॉर द मेकिंग भटूरा, भटूरा का डो या फिर इडली का और डोसा बनाने में। और एक चीज़ है लैक्टोबैसिलस जो है वो दही जमाने में। इन सब कामों में इसका इस्तेमाल हम लेते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि सारे बैक्टीरिया बस खराब ही होते होंगे, नहीं, कुछ बैक्टीरियाज बहुत अच्छे भी होते हैं। इसमें एक और एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 2.2 2.9 एक्चुअली। उसमें भी आपको 2 ग्लास लेना है, दोनों में लेवल ए और लेवल बी लिखना है। एक में थोड़ा सा हल्का गर्म दूध डालना है और एक में थोड़ा ठंडा दूध डालना है, ठीक है। अब उसमें से नाउ एड स्मॉल स्पूनफुल कार्ड ऑफ द बॉल एंड मिक्सड। दोनों में आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीनी मिला करके, सॉरी, थोड़ा सा दही मिला करके दोनों को ठीक से ऐसे हिला करके, ठीक से मिक्स करके, मतलब आपको चम्मच से किसी चीज़ से हिला करके उसको मिक्स करना है। कवर बोथ, आप उसको दोनों बोल्स को कवर करना है, और एक को आपको कवर, जो ए है इसको आपको गर्म जगह में रखना है, और जो बी है उसको आपको ठंडा जगह में रखना है अगले दिन। और अगले दिन बोलता है कि इसको आपको ऑब्जर्व करके रखना है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन, क्या प्रेडिक्शन किया था कि क्या होगा और क्या ऑब्जर्वेशन निकला है। यह चीज़ बोला गया है कि यहाँ पर आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे फिर बताया भी है आपका ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है।
और एक चीज़ जानने वाली बात ये है कि हम जब यीस्ट और ये चीनी वगैरह मिलाते हैं या फिर यीस्ट भी अगर किसी भी फ्लोर में मिलाते हैं, किसी भी जैसे चावल हो गया या फिर जैसे अभी आटा मिलाया था, इसमें आटा वगैरह में मिलाते हैं तो उसमें से वो क्या करता है फिर कुछ अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे ये वाला केस में जहाँ पे आपने कार्ड मिला करके छोड़ा था, जो आपने गर्मी वाला जगह में रखा था, जो कि बोल ए को या फिर गिलास ए को अपने गर्मी वाला जगह में रखा था, आप दूसरे दिन पाओगे कि उसमें क्या है, उसमें दही बन चुका है। और जो बाहर रखा था उसमें ये सॉरी जिसमें जो अपने फ्रिज के अंदर में रखा था उसमें नहीं बना, और जो आपने बाहर रखा था वो क्या है, दही दही बन चुका है। और दही वो किस लिए बना, क्योंकि द कार्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन ऑफ देम इज लैक्टोबैसिलस। इसमें लैक्टोबैसिलस होता है जिसकी वजह से, और जो क्या करता है, दूध में मौजूद जो लैक्टोस होते हैं, जो मीठा चीज़ शुगर टाइप के होते हैं, उसको उसको वो खुद खाते हैं, खा के वो खुद से बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, हो करके इस दूध को पूरा फॉर्मेंट कर देते हैं। और इस फॉर्मेंटेशन का प्रोसेस से वो दही बन जाता है, ना कि वो अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल किस केस में बोलता है, ईस्ट के केस में, ठीक है। दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस सोर, ये मतलब बैक्टीरिया थोड़ा क्या करते हैं, खट्टापन देते हैं। दिस बैक्टीरिया ग्रो वेल इन द वार्म कंडीशन, थोड़ा गर्मी वाला जगह में बैक्टीरिया जल्दी बढ़ते हैं। और ये कारण है कि आपने जो चीज़ फ्रिज में रखी थी वो फ्रिज में उतने अच्छे से या फिर उतना तेज़ी से नहीं बन पाया था। एक और इम्पोर्टेंट और फैक्ट की बात है जो कि हम देखते हैं अभी इसमें देखो कुछ बैक्टीरिया का कैटेगरी और नाम बताया गया, जैसे ये है ना, प्रोटोजा फंगी, फिर बैक्टीरिया, फिर राइबोजियम, ये सब। अब एक और बात अमेजिंग करते हैं कि अमेजिंग माइक्रोलॉजी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर में जो होते हैं वो आपको याद रखना है, जो माइक्रोएल्गी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ये भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट ही है, लाइक ऑर्गेनिजम्स जैसे है, वो वाटर में, सोइल में, एयर में और इवन पेड़ों में भी पाया जाता है, ठीक है। ये जो माइक्रोएल्गी वगैरह होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ये भी कुछ पेड़ जैसा ही होता है, पेड़ जैसे अपना खाना खुद बना लेता है, ये भी अपने खाने खुद बना लेते हैं। वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज, इस काम के दौरान ये वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई। सोच सकते हो इस दुनिया में अगर 100% आपको ऑक्सीजन मिलता है तो उसमें से 50% तो सिर्फ एल्गी ही प्रोड्यूस करके देते हैं। हाफ ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई ये खुद एल्गी करते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने बचपन से ये सुनते आए होंगे कि हमेशा पेड़ ही ऑक्सीजन देता है, लेकिन देखो एल्गी भी इस दुनिया का आधा ऑक्सीजन तो एल्गी देते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज ए फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वाटिक एनिमल्स, ये खुद में ही बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। एक्वेटिक एनिमल, कछुए जैसे कछुए, मछली वगैरह, फिर ये इन्हीं एल्गी को खा जाते हैं। आपने देखा होगा इसमें एक जो ग्रीन कलर की पैचेस होते हैं पानी वगैरह में, वो उसमें से कुछ मेडिसिन वगैरह भी बनते हैं, जैसे भी लाइक देखो ये स्पिरुलिना, और फिर ये है क्या, हाँ, क्लोरेला एंड डायोटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द हेल्प आर ह्यूमंस एज द हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। स्पिरुलिना के तो एक डब्बे आजकल बहुत महंगे बिकते हैं, 1,500 1,000 में बिकता है, सोचो इसी से बनता है वो। ये चीज़ हमारे शरीर के लिए इतने अच्छे होते हैं। कछुए वगैरह भी इसी को खा के देखो एकदम मस्त रहते हैं, एकदम शरीर में कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं ऐसे। माइक्रोएल्गी ऑल्सो हेल्प इन द क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल, आप इससे बायोफ्यूल भी बना सकते हो। इवन वो तो पानी को साफ तक रखने में भी मदद करते हैं, पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल करने में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पानी में वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण, पानी में लोग ज़्यादा चीज़ें खराब वगैरह फेंकने के कारण क्या हो रहा है, ये एल्गी की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो एल्गी को अपने घर में भी बनाते हैं, या फिर एल्गी से बनने वाली जो स्पिरुलिना जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, इसको कुछ लोग घर में बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप घर में आप अभी बना सकते हो। यहाँ पे कुछ तरीका बताया गया है, इसमें से हमको क्या क्या मिल सकता है, ये जो माइक्रो एल्गी से B12 मिल सकता है, और फिर जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, विटामिन B12। It is lot of protein, more than 60% of its body weight, and only a small amount of fat and sugar। इसमें से मान लो ये 40% ही इसमें सिर्फ फैट और शुगर होते हैं, बाकी पूरा ये 60% तो इसमें सिर्फ न्यूट्रिशंस होते हैं। बहुत सारे
हमारी मतलब शरीर में फ़ायदा करने वाली चीज़ें होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं इसका, जैसे फिशरीज़ वगैरह, जैसे पॉन्ड वगैरह में मछली उगाते हैं, जैसे खेतों में सब्ज़ी उगाते हैं, इसी तरीके से आप इस तरीके से एक टैंकर या फिर एक कुछ एक रख सकते हो, जिसके अंदर में आप कहीं से ले आ करके थोड़ा-सा एलगी जब छोड़ोगे तो वो धीरे-धीरे वो निकालने लगेगा। आफ्टर 3 to 6 वीक Spirulina may be harvested from the tank by filtering it through a fine cloth। एक साफ कपड़ा से आप उसको छान करके फिर उसमें से निकलेगा। स्पिरुलिना बनाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे पहले उसको छान के पानी अलग करना होता है, उसके बाद में उसको सुखाते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, फिर उसको टैबलेट की फॉर्म में बना करके बेचते हैं। कुछ तो पाउडर बना करके भी बेचते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होता है, इसीलिए बहुत महंगा भी बिकता है ये। अब बात करते हैं कि वाई इज सेल कंसिडर्ड टू बी ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आखिर क्यों कहा गया है, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक यूनिट लाइफ जो है, ये मैं पहले भी फर्स्ट वाला वीडियो में बताया था कि इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो, ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं वो एक मिल करके बनते हैं एक टिश्यू, ठीक है। और फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके बनता है एक हमारा ऑर्गन, ठीक है, OR। और फिर बहुत सारे ऑर्गन जैसे है किडनी, लीवर वगैरह और भी बहुत सारे हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गन मिल करके हमारी बनता है बॉडी। तो आप बॉडी से उल्टा की तरफ जाओगे तो आप पहले मिलेगा ऑर्गन के बाद में आपको मिलेगा ये चीज़ टिश्यू, और टिश्यू से एकदम सबसे छोटा वाला लेवल में जब जाओगे तब आपको मिलेगा हमारे शरीर की सेल। क्योंकि हमारे शरीर जो है वो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। बहुत सारे सेल से तो हमारे शरीर की एक ऑर्गन बनने में सोचो, एक ऑर्गन बनने में कितने टिश्यू लगते हैं और एक टिश्यू बनने में कितने सेल लगते हैं। तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है इसको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जिसको यूनिसेल्युलर कहते हैं, क्योंकि जो सिर्फ एक ही सेल से बनके तैयार होता है, ठीक है। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन ए सिंगल सेल। जिस तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए मल्टी सेल्युलर मल्टी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ता है, जो सिंगल सेल वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लिए सारी ज़रूरी चीज़ वो एक ही सेल में सब कुछ जुटा पाते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दिया गया है फंगी से, जो फॉर एग्जांपल ईस्ट इज ए यूनिसेल्युलर फंगी वाइल मोल्ड इज ए मल्टीसेल्युलर फंगस। ठीक है, कुछ फंगस जो होता है यूनिसेल्युलर होता है, ईस्ट भी एक यूनिसेल्युलर ही होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टीसेल्युलर्स होता है। अब एक चीज़ बात करते हैं हमारे यहाँ पर, सबसे पहले जो देखो बना था माइक्रोस्कोप, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या 200 से 300 गुना तक ही किसी चीज़ को बड़ा दिखा सकता था। आज के दौर में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप की बात करें, जिसमें हम देख करके पेंटिंग भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूंगा तो फिर वो कंप्यूटर से, और कंप्यूटर क्या करेगा ऑटोमेटिक वो माइक्रोस्कोप से अपना पिक्चर जो है वो ले लेगा, और वो भी कितना बड़ा करके, देखो कितना बड़ा करके ले सकता है, ठीक है। 1 लाख या फिर 10 लाख टाइम उसको जूम करने की कैपेसिटी होती है, जो आज की दौर की जो इलेक्ट्रॉनिक ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है वो कम से कम 1000 टाइम तक किसी भी चीज़ को जूम कर सकता है। उसी के साथ में देखो ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, और इसके साथ में कुछ एक्टिविटी, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इनके क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊं तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वरना क्वेश्चन आंसर तो बहुत जगह दे रखे हैं, ठीक है। थैंक यू।